Hello, ladies and gentlemen. You can't beat her energy. She is a fitness instructor, mother of two sons aged 16 and 11, and she is just 46. You know why I'm saying that? She is just 46. When you see her energy, when you see her dancing, when you see her doing Zumba, you will say the same. She is motivating thousands of women through her energy, through her fitness classes. She is Fiji Mrs. India Fitness, Shraddha Pandit. Hi Shraddha, how are you? बस फाइन मैम। अच्छा श्रद्धा, आप में क्या चेंजेस आए? पहले मैं पूछूंगी आपसे, आपने क्यों पैजेंट में पार्टिसिपेट किया? एक तो मैम ये जो मिसेस इंडिया पेजेंट है एक बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और जिसको बोलते हैं ना कि एक कोई भी लड़की या कोई भी इंसान उसके साथ हमेशा कोई सा एक ड्रीम जुड़ा हुआ होता है जो वो करना चाहता है और इसमें से कुछ लोग लकीली होते हैं जो उस ड्रीम को अचीव कर लेते हैं और कुछ लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरा एक जो सपना था वो पूरा हुआ है और उसके लिए थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। और जो लोग सपने पूरे नहीं कर पाते उनके लिए क्या सजेशन दोगे आप, क्या मैसेज दोगे? मैम उनके लिए ये सजेशन है कि अगर सपने पूरे नहीं हो रहे तो आप निराश मत होइए, कहीं ना कहीं उसी में से कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा और आप बस प्रयासरत रहिए। अगर आप मान लीजिए 10 स्टेप्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी खुशी 5 स्टेप करके भी आप ढूंढ सकते हो और उसको आप अपना अचीवमेंट मान सकते हैं। और अगर आप 5 स्टेप्स पे चल जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप 10 स्टेप पे पहुंच जाओगे। ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस 10th स्टेप तक जाने के लिए अपने आप से आएगा। जो कहते हैं ना कायनात आपका साथ देती है, कायनात आपका साथ देती है, तो वो ट्रू है। यस मैम, पूरी शिद्दत और जुनून से अगर आप कोई चीज मांगते हैं या करते तो वो पूरी होती है, बहुत पूरी होती है। ओके, सो आपको कैसा लगा विन करके? जब आपका नाम अनाउंस हुआ स्टेज पर तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जीतोगे? मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब ये स्टेज ग्रैंड फिनाले जब इसे शो चल रहा था तो हमारे सामने काफी सीनियर जजेस मिसेस वर्ल्ड डायना हेडन और सारे लोग काफी बैठे हुए थे। तो वैसे ही आफ्टर ऑल उनके सामने एक तरीके से थोड़े से नर्वस तो हो ही जाते हैं आप, बट फिर भी आपने उसको कवर अप करके जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं और क्वेश्चन आंसर ये सब देते हैं तो मेरा नाम कुछ 2-3 मिसेस एमपी और इसके लिए मिसेस फिटर इसके लिए अनाउंस हो चुका था। तो उसके बाद मुझे लगा कि आई थिंक हम जहाँ आपको 1 या 2 अवार्ड मिल जाते तो फिर शायद आप विनर नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ मेरे मन में कुछ चल रहा था और मुझे लगा कि शायद इतना ले लिया, मैं उसी से काफी संतुष्ट थी कि मुझे मिसेस फिटर मिल गया, मिसेस एम्पे मिल गया, मिसेस ग्लोइंग स्किन मिल गया और 1 अवार्ड और था, ऐसा कुछ मुझे 4 अवार्ड मिले। लेकिन अचानक से जब मेरा नाम अनाउंस हुआ मुझे गूज बम्स और सारे मतलब मैं शॉक्ड हो गई, मैं कुछ बोली नहीं। तो जो हमारी मेंटर थी पूजा बिमरा, उन्होंने मुझसे कहा श्रद्धा पंडित प्लीज सोलो वॉक। मैंने उनकी बात ही नहीं सुनी, मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी। उन्होंने फिर दोबारा मुझे आगे कहा श्रद्धा पंडित प्लीज सोलो वॉक, फिर मुझे लगा, फिर मैं आगे गई। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। क्या आपके पैर कांपे थे? स्टेज पे चढ़ते समय आपका क्या फीलिंग था और स्टेज से उतरने के बाद क्या फीलिंग था पहले बार जब स्टेज पे चढ़े तब? जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे गए और थोड़ा सा नॉर्मल था, फिर बीच में जब क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ या हमारा टर्न आया तब हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई, फिर रिलैक्स डीप ब्रीदिंग लिया, तभी हम शायद आंसर का बहुत इजीली जवाब दे पाए थे हम। क्योंकि अगर आपकी हार्ट बीट फास्ट रहती और आप थोड़ा सा भी घबरा जाते तो आप में मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता और आप शायद आंसर रिप्लाई आप अच्छे से नहीं कर पाते। बट बहुत एक गहरी सांस ली जब मेरा टर्न आया, उसके बाद बहुत रिलीफ, बहुत कूल आंसर दिया। आई थिंक जज सेटिस्फाइड हुए थे मेरे आंसर से और जस्ट एक फनी सा आंसर था और उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। Do you remember what question was asked? आपको याद है क्या क्वेश्चन पूछा था? हाँ बताएंगे? उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे इंग्लिश में पूछूं या हिंदी में। तो मैंने कहा मुझे आप कोई भी, आप दोनों में से ले सकते हैं, बट वैसे कंफर्टेबल मैं हिंदी में हूँ।
तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे हिंदी में पूछता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आपको एक दिन के लिए मर्द बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस कर देंगे जो आप औरत होके नहीं कर पाए थे? ऐसा उनका एक फनी क्वेश्चन था। तो बस जस्ट मेरा आंसर भी ऐसे ही था कि सबसे पहले तो इस से मेरे हस्बैंड खुश हो जाएंगे क्योंकि मर्द जब बना दिए जाएंगे तो आफ्टर ऑल उनको एक खुशी हो जाएगी कि चलो मेरी वाइफ औरत नहीं रही, अब कुछ और जेंडर चेंज हुआ। दूसरी बात ये रहेगा कि हमें भी उनकी प्रॉब्लम भी समझनी चाहिए। आजकल हर जगह ये चल रहा है कि महिला सशक्तिकरण है और महिलाओं की प्रॉब्लम है, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें उन लोगों की प्रॉब्लम को भी समझना चाहिए। ऐसा एक मेरा आंसर था। राइट, ओके। सो अभी तक आपका जो ये सफ़र रहा है पैजेंट के बाद, वो कैसा रहा सफ़र? और आपको क्या क्या अवार्ड्स मिले, क्या क्या आपको रिकॉग्निशन मिली, उस बारे में बताइए। एक्चुअली मैम, मिसेस इंडिया एक ऐसा अपने आप में एक ऐसा एक संपूर्ण चीज है जो सामने वाले के नजरिए पे डिपेंड करती है कि एक बहुत एक छोटे शहर में आप अगर कहीं, पहले हम लोग जब मिसेस इंदौर या मिसेस भोपाल इन लोगों को जब देखते थे तो हमको उनको देखने की बहुत उत्सुकता होती थी कि मिसेस इंदौर में ऐसा क्या है या मिसेस भोपाल में क्या है, और हमको ये सब चीजें बहुत एक क्यूरियोसिटी थी। बट जब हम उस पे गए और हमें लगा, तो हमें भी लगा कि सामने वाला हमको कितने उत्सुकता से हमारी सारी चीजों को गौर कर रहा है कि ये किस लिए बने, इनमें ऐसा क्या था जो और 10 को हरा के आप वहां तक पहुंचे। तो मैंने ये चीज देखी है कि आप मिसेस इंडिया पे जाने के लिए आपको कोई बाहरी ये इफेक्ट करता है कि आप का बाहरी जो होना चाहिए, जो आपका फैशन है, या आप एक बहुत ज्यादा प्रिटी ना भी हो तो भी आपका एक अंदर से जो ब्यूटी है वो आपके फेस पे दिखता है। और आई थिंक जजेस भी यही चीज मार्क करते हैं। पता पड़ा आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपने बहुत सारा चीज कर लिया, और जब आपकी बोलने की बारी आई तो आप किसी को बहुत एक लैंग्वेज आपकी उनसे मिसमैच नहीं हो रही है, या आप किसी को पीठ पीछे कुछ और बोल रहे हैं, तो एक सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं, तब जाके आप उसको डिजर्व करते हो। आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? और देखिए, ऑब्वियसली आप एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो तो एक पर्सनालिटी अलग बन जाती है फिटनेस इंस्ट्रक्टर की। हाँ। आप खुद फिटनेस बहुत अच्छा करते हो तो उनकी पर्सनालिटी एक अलग बन जाती है। उसके बाद फिर आपकी हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी है तो उसकी भी एक अलग पर्सनालिटी बन जाती है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी में एड ऑन क्या हुआ आफ्टर द पैजेंट या बिफोर द पैजेंट? आप में क्या नहीं था जो आप आफ्टर द पैजेंट आपने फील किया या दूसरों ने फील किया आपको देखकर कि हाँ अभी ये चेंज आप में आया है? हाँ, एक्चुअली मैम जो मिसेस इंडिया का टैग मिलता है ना, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि आप जब ये फील करते हैं कि आई एम मिसेस इंडिया, तो एक तो होता है कि आप में ईगो है, वो चीज ना आके एक उसके लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि मैं मिसेस इंडिया हूँ, मुझे ये चीज करना चाहिए, नहीं ये मुझे ठीक नहीं लगेगा। ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। और आफ्टर ऑल मैम, कॉन्फिडेंस तो पहले से और ज्यादा हाई लेवल पे आपका बढ़ता ही है। बहुत सारी चीजें सोचने में आती हैं, बहुत सारी चीजें। तो एक मिसेस इंडिया का टैग अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके इंटरव्यूज भी लिए गए, आपको अवार्ड्स भी मिले, तो उस बारे में बताइए कि कहाँ आपका कैसे इंटरव्यूज हुए, कहाँ अवार्डेड हुई आप? पहले एज ए मैं जिन श्रद्धा पंडित थी फिटनेस इंस्ट्रक्टर, उस समय पे भी मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय पे मैं दिल से सिखाती थी। इसके बाद जब मिसेस इंडिया हो गए, मिसेस इंडिया के बाद तो एक रिस्पेक्ट अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खुद में तो बढ़ती है, औरों की नजरों में भी। तो बहुत, जब वहां से मिसेस इंडिया बनने के बाद में यहाँ पे इंदौर में मेरे सारे कलीग्स और मेरे जितने लोग हैं, इन्होंने इतना, मुझसे ज्यादा खुशी उन लोगों को थी। इवन नाइट में मेरे घर में रात को 10:30 पे लोग ढोल बाजे लेके और हम लोगों के बिल्डिंग में सेलिब्रेट किया। मेरे फिटनेस से तीनों बैच के मेंबर्स में अलग अलग काफी डांस और पार्टी और केक। 3-4 दिन तक तो मैम हम उस ऑरा जो बोलते ना, उससे हम निकले ही नहीं। उसके बाद फिर वापस से एक रेगुलर लाइफ। अच्छा, आपने पैजेंट के दौरान क्या क्या सीखा और पैजेंट के बाद क्या क्या सीखा? मैम, पैजेंट के लिए हम लोगों को
मिसेस इंडिया में जब हम लोग आए थे तब हम लोगों को ये सारी चीजें बस एक कभी कभार ऐसा देखा था कि स्टेज पे ऐसे आना होता है, सिंपल कैट वॉक करना होता है, क्वेश्चन आंसर। लेकिन नहीं मैम, जब तक हमने वो सारी चीजें फेस नहीं करी, हमको तब पता पड़ा कि कितना टफ होता है। लोगों को एक बाहरी दिखता है कि आपके सर पे क्राउन है और आप बहुत अच्छी ड्रेसेस पहन रहे हैं और आप चमक दमक वीडियो शूट। नहीं मैम, ये सब तो है ही साथ में। और लोगों को भी मैंने बाद में ये सब चीजें बताई कि आपका हार्ड वर्क, आपका जो 4 to 5 डेज का जो ग्रूमिंग सेशन था, उसमें आपको अर्ली मॉर्निंग 6:30 पे बिल्कुल आप फ्रेश होके आपको उठना, पूरे टाइम चेहरे पे स्माइल रखना है, आपको कैसे हाथ रखना है, आपको कैसे करना है। बहुत अच्छे से हम लोगों को ग्रूमिंग सेशन हुआ। तो वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे भी वो सारी चीजें काम में आई। ये बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अभी आप जो आगे आने वाली लेडीज़ हैं, मैं सभी लेडीज़ की बात कर रही हूँ, केवल वो लेडीज़ नहीं जो पैजेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, बाकी सारी लेडीज़, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके कोई भी सपना है, चाहे वो छोटे से छोटा सपना भी है, तो उसे पूरा करने के लिए अपना जुनून और अपनी शिद्दत को कम मत होने दीजिए। और ये मत सोचिए कि इनकी हाइट थी तो ये मिसेस इंडिया बन गई, या हमारी हाइट कम है तो हम नहीं कर पाएंगे। वही चीज है, मैं फिर बोल रही हूँ कि एड़ी ऊंची करने से किरदार ऊंचे नहीं होते हैं। अगर आपकी हाइट कम भी है और अगर आप में अंदर आप इतने ऊंचे किरदार से, तो आप क्यों नहीं क्राउन पहन सकते? इसलिए कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए और अपने फिजिक या अपने उसको कभी भी डाउन मत समझिए या मत करिए। आप अंदर से जो है स्ट्रॉन्ग, वही पर्सनालिटी आपके ऊपर के आएगी और उसी को आप कोशिश करिए आगे लाने की। और वीजी मिसेस इंडिया के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आपकी लाइफ वीजी मिसेस इंडिया की तरफ से चेंज हुई? चलो दैट इज ओके, बट आपको ऐसा क्या अलग लगा वीजी मिसेस इंडिया में जो आप प्रेफर करोगे दूसरों को बताने के लिए कि भाई आप इस पैजेंट में जाओ? यस मैम, वीजे मिसेस इंडिया और मिसेस इंडिया पेजेंट से इसलिए अलग है कि सबसे पहले तो जो हमारे वीजे मिसेस इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, आप सारी जो भी नई महिलाएं, उनसे एक बार ये बोलना चाहूंगी कि आप एक बार उनसे मिलिए। जब आप किसी से मिलते हैं और आपको एक बॉन्डिंग लगती है और आपको एक अपनापन लगता है, तो आप ज्यादा बेस्ट अपना काम कर पाते हो। हमको कहीं से कहीं तक ऐसा फॉर्मल नहीं लगा। हमें मैम ने हर पल आपको एक पीछे से एक सपोर्ट मिलेगा कि आप जाइए, मैं हूं आपके पीछे, आपको ये नहीं आ रहा। एक छोटी से छोटी बात भी हमको वहां पे सिखाई गई कि अगर आप खड़े हैं तो आप अपने अंदर, आप डरिए मत, आप कॉन्फिडेंस लाइए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमको स्टेज तक पहुंचने में काफी मदद करती हैं और शायद इसीलिए हम ये क्राउन पहन पाए। तो मैं सारी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ कि आप एक बार बात करिए उनसे, एक बार मिलिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे ये और ब्यूटी पेजेंट से किस तरीके से अलग है। थैंक यू सो मच श्रद्धा, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मे यू कंटिन्यू टू हैव मोर सक्सेस इन योर लाइफ and do better so much, and better always. Thank you so much. Thank you. Love you, ma'am. Love you. Love you too.